हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आई होप आपने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने इस वीडियो को भी आपके सभी फ्रेंड्स के अंदर शेयर किया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी और पार्शियल डिफरेंशिएशन के सवाल, है ना। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन के सवाल हर एक पेपर में एक ना एक सवाल आया हुआ है, तो हर एक पेपर के सवाल हम देखने वाले हैं और वापस कल की तरह ही लेक्चर को एकदम जोरदार सुपड़ा साफ बनाने वाले हैं। लेक्चर को शुरू कर दे उससे पहले आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सब में लेक्चर के लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए। हम ऑलवेज टाइम पे ही आएंगे, लेट आने का चांसेस बहुत कम है, क्लियर। क्योंकि अगर एक लेक्चर को मैं लेट करता हूँ तो इसके बाद भी एक दूसरा लेक्चर है वो भी लेट जाएगा, क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबली हम सारे लेक्चर्स को टाइम पे ही कंटिन्यू करेंगे और टाइम पे ही फिनिश कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, आपके लिए हमने कोर्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट की प्राइस, अभी एग्जाम आ रही है इसलिए 150 रुपीज़ ओनली कर दी है, ओनली 150 रुपीज़ कर दी है। अब इससे कम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक टीचर की जो मेहनत है वो बहुत मेहनत से ये कोर्स बनते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे बनते हैं, बहुत सारा मटेरियल ऐड करते हैं। तो ये हमारी जो लास्ट प्राइस थी, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब इससे लास्ट नहीं जा सकते। हाँ, एग्जाम के अगले दिन यहाँ से 10-20 रुपीज़ कम हो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए 150 से कम हम नहीं जाएंगे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, सेमिस्टर नंबर 1 के मैथमेटिक्स 1 के अंदर बेटा 1250 से भी ज़्यादा स्टूडेंट फाइनली आज हो गए। मेरी टीम का अभी मैसेज आया है, कल हमने जो लाइव किया था उसके बाद मैक्सिमम कोर्सेज शेयर हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को एप्लीकेशन के बारे में पता भी नहीं था, वाया वीडियो देखा, फिर पता चला कि इतना जोरदार यहाँ पे चल रहा है, फिर उन्होंने कोर्स देखा, फिर उन सब ने बाई किया, क्लियर। तो आप में से भी अभी किसी को बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो। बाकी हमारे यहाँ पे जो फ्री सेशन चल रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलने ही वाले हैं। पीपीएस का भी कोर्स बेटा अवेलेबल है। बीएमई के अंदर 3 चैप्टर बाकी है, उसमें से एक का आज काम खत्म होगा, इस वीक में हम सब कुछ बीएमई में खत्म कर देने वाले हैं, क्लियर। तो बीएमई का कोर्स जिन्होंने लिया है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं उसका कोर्स आराम से इस वीक में खत्म कर दूंगा। कल भी एक चैप्टर की पीडीएफ हुई है, उसके वीडियो एडिटिंग में है, वो हो जाएगी। आज भी एक चैप्टर का वीडियो एडिट होगा, वो भी ऐड हो जाएगा। फिर 2 चैप्टर है, वो भी 1 बाय 1 एक दिन में हम खत्म कर देंगे, ठीक, क्लियर। तो अभी भी किसी को भी कोर्स बाय करना है तो कोर्स आप बाय एप्लीकेशन में जाकर के कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम यहाँ से सेशन को शुरू करते हैं। अभी भी किसी को वीडियो की लिंक शेयर करनी हो तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखो अभी हम बात कर रहे हैं तभी एक मैथमेटिक्स 1 में और बंदा ऐड हुआ है, क्लियर। तो मैथमेटिक्स 1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, पेपर सॉल्यूशन में उसमें हम ऐड कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे लेक्चर के अंदर क्या करवाना है वो डिसीजन आप नहीं लेंगे, वो डिसीजन मैं लूँगा। मुझे कैसे करवाना है वो मैं बताऊंगा। हमने आज टाइटल मारा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं एडवांस में आपको टॉपिक बोलूँगा ताकि आप थोड़ा रिफर करके आओ तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता चले, है ना। विदाउट रिफर आओगे तो कुछ पता नहीं चला। आज हम इतने ही 3 टॉपिक ही पकड़ने वाले हैं, एक भी ज़्यादा इससे टॉपिक पकड़ने वाले नहीं है। चैप्टर 1 और 4 है, उसमें 2-3 ऐड होने वाला है, कोई गलती नहीं बेटा, सब कुछ डन है, क्लियर। चलिए तो करते हैं फाइनली शुरू। पार्शियल डिफरेंशिएशन लिमिट कंटिन्यू के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। चलो उससे पहले बेटा हमें लिमिट या फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करना क्या होता है ना। सवाल अपना वही है कि करना क्या होता है, प्रोसेस। तो बेटा प्रोसेस क्या है, आपको एक फंक्शन दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, एक सिंपल सा फंक्शन दिया होगा f ऑफ x। वो जो फंक्शन है बेटा उसमें आपको लिमिट चेक करनी है। क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट होगी कैसे नहीं होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर बेटा लिमिट एग्जिस्ट होती है या फिर एग्जिस्ट नहीं होती है, 2 केस हो सकते हैं, या तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकती। अगर बेटा लिमिट एग्जिस्ट होती है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे। यस और कंटिन्यूटी नो।
अगर बेटा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती है तो कंटिन्यूटी का कोई सवाल आता नहीं है, ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं। अब इसकी कंडीशन बेटा क्या है कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी की एक सिंपल कंडीशन है f1 f of x1 इज इक्वल टू f of x2, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f4। 4 हुए होंगे तो ही लिमिट एग्जिस्ट हुई होगी। लिमिट एग्जिस्ट की कंडीशन है, मैं अभी आपको सम करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये होता है तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, क्लियर। तो अगर ये इज इक्वल टू f5 होगा तो कंटिन्यूटी होगी, और इज इक्वल टू f5 नहीं होगा, इज इक्वल टू f5 नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब सवाल ये आता है कि तो सर ये f5 क्या है ना, ये f5 क्या है, तो बेटा ये f5 आपको सम के अंदर गिवन होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये f5 एक्चुअल में क्या है। तो ये बेटा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फॉलो करने वाले हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो आराम से कोर्स क्लियर, ओके, आराम से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला विंटर 2018 का सवाल 3 मार्क में आया था। इसका एक सवाल पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आया ही है, एक पेपर में खाली नहीं आया है, बाकी हर बार आया है। पार्शियल का मैंने ऐसा एक चीज़ देखा, इसमें पार्शियल के सवाल बहुत कम आते हैं, उसकी एप्लीकेशन के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन के सवाल बेटा बहुत कम आते हैं, उसकी एप्लीकेशन के बहुत आते हैं, और एप्लीकेशन को हमें तोड़ना पड़ेगा 2 दिनों में, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसमें से 2 या 3 एप्लीकेशन कंपलसरी आती ही आती है। ठीक, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बेटा जो ये वैल्यू दी होती है वो f5 की होती है, ये जो वैल्यू है ना वो आपका क्या है f5। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होता है, लिमिट चेक करनी होती है। बोला है कंटिन्यूटी करना है, लिमिट पहले चेक। लिमिट अगर होती है तो कंटिन्यूटी का सोचेंगे, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होती है तो कंटिन्यूटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं, पहले इसमें से फंक्शन बना देता हूँ मैं, xy टेंड्स टू 0 0 लिमिट, और लिमिट 0 0 ही होगी, x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस y²। ये मेरा फंक्शन मेरे को गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1, किसी भी एक की लिमिट को अंदर ले जाऊंगा, या फिर दोनों लिमिट 1 by 1 ले जा सकते हो, या तो पहले आप x को अंदर ले जाओ या फिर आप y को अंदर ले जाओ। जिसको पहले अंदर ले जाओ दूसरे वाले को बाद में अंदर ले जाना। तो मैं y इक्वल टू 0 को बाहर रखता हूँ, x की लिमिट पहले अंदर ले जाता हूँ। पेपर में स्टेप 1 मत लिखना, ठीक, x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस y²। क्लियर। अब मेरे को x की लिमिट अप्लाई करनी है, उससे पहले मेरे को ये चेक करना होता है कि x कॉमन निकल के कट तो नहीं हो रहा। अगर बेटा कॉमन निकल के कट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। तो x में चेक करूँगा, कॉमन नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा x नहीं है, यहाँ पे भी बेटा x नहीं है। ठीक, तो x को मैं 0 रख दूँ तो क्या आएगा, माइनस y³ अपॉन y² आएगा, और माइनस y³ अपॉन y² तो क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 लिमिट माइनस y हो जाएगा। तो y की यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपका 0 क्या आया, f1 आया, ये आपका f1 का वैल्यू मिल गया। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2, जो स्टेप 1 में किया उससे बेटा उल्टा करना है। उल्टा मतलब क्या, हम अब पहले y की लिमिट अंदर ले जाएंगे। तो x की लिमिट पहले बाहर रखेंगे, y की लिमिट में ले जाता हूँ अंदर। क्लियर, तो y की लिमिट में अंदर ले जा रहा हूँ, x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस y²। y को पहले चेक करो, कॉमन निकल रहा है तो नहीं, कॉमन निकल रहा है तो सीधा मैं क्या करूँगा, अप्लाई कर लूँगा y को। तो क्या आएगा, x³ अपॉन x² आएगा, x³ अपॉन x², y तो 0 हो गया। तो इसको भी मैं कट कर लूँ अगर, तो ये क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। तो x में 0 रख दूँ तो ये मेरा 0, और ये क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। अगर बेटा f1 एंड f2 सेम है तो ही हमें तीसरे स्टेप में जाने का। अगर f1 f2 स्टेप नहीं सेम नहीं होते हैं तो तीसरे स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर f1 f2 बेटा सेम है तो ही हमें तीसरे स्टेप में जाना है। तो यहाँ पे तो सेम है, तो हियर f1 इज इक्वल टू f2, सो पुट y इज इक्वल टू mx इन गिवन फंक्शन। अगर बेटा सेम नहीं होते तो हम पुट नहीं करते। अगर यहाँ पे f1 और f2 सेम नहीं होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, खत्म करके चले जाते। अब सेम है तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे, mx। अब बेटा ये स्टेप होगा 3। और दूसरी चीज़, अब आपको बेटा y की जगह पे mx रख रहे हो तो आपको y की लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। y की लिमिट की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत
नहीं है, अब आप x रख ही दे रहे हो तो x की लिमिट की ज़रूरत है। तो x टेंड्स टू 0 लिमिट, फंक्शन क्या था हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब वाई की जगह पे एम एक्स, उसका भी क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे एम एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें पहले, चलो x टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे देखो हर एक जगह से x कॉमन निकल के कट हो रहा है, तो पहले कट करो फिर बाकी की बात है। एक्स स्क्वायर मिनिमम पावर है तो ऊपर x बचेगा माइनस एम क्यूब एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर तो मरेगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर मरेगा, लेकिन अभी भी x ऊपर बच रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, और ये मेरा क्या आया f3 आया। अब तीसरी कंडीशन बेटा, अगर हियर f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 हो रहा है, तीनों सेम हो रहे हैं, अगर f1 इज इक्वल टू f2 इज नॉट इक्वल टू f3 आता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सम वापिस हम यहाँ पे खत्म कर देते। लेकिन अभी भी बेटा सेम आया है तो हम इक्वल टू सेम है, यहाँ पे भी मैं लिख लूँ वैल्यू आई वो। सो ये सब बेटा पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर इन गिवन फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में FNS बोलते हैं। तो अब बेटा क्या आएगा अपना स्टेप नंबर 4 आएगा। तो चलिए स्टेप नंबर 4 की कहानी करते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, x टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स क्यूब माइनस वाई की जगह पे एम एक्स स्क्वायर, उसका भी क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे एम एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर आएगा। अब इसको बेटा करते हैं सिंप्लीफाई, x टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स की 6 पावर 2 3 जा 6, क्लियर। 8 मत कर देना, 2 का क्यूब मत कर देना, 2 इंटू 3 होता है पावर में, क्लियर। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स की 4, जो मिनिमम पावर है कॉमन निकाल के कट मारो, एक्स स्क्वायर मेरे को दिख रही है तो यहाँ पे x बचेगा, एम क्यूब एक्स की 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो भी मैं 0 रखूँगा तो आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अब बोलो क्या करेंगे इसमें, अब आपके जल्दी बोलो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बताओ। 0 रख देंगे ना, तो ऊपर 0 नीचे 1 प्लस 0, देखो 0 बाई 0 फॉर्म बनना नहीं चाहिए। अगर कभी भी ऐसा बन जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म करके एल हॉस्पिटल लेना है और ध्यान रखना, लेकिन नीचे 1 प्लस 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 और ये क्या होगा F4 होगा, बस 4 अपना चौथा नंबर का अपना लास्ट स्टेप है। यहाँ पे सेम होता है तो ठीक, नहीं होता है तो नहीं। तो हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू 0, सो लिमिट डज एग्जिस्ट। अब बेटा क्या चेक करने का, चारों सेम है। हमारा रूल क्या था कि भाई F5 जो है वो इसके सेम आ जाए तो कंटिन्यूटी है, क्योंकि अब लिमिट एग्जिस्ट हो गई, लिमिट एग्जिस्ट हो गई इसलिए तो हम आगे गए हैं। अगर होती ही नहीं तो कंटिन्यूटी के बारे में F5 के बारे में मैं कोई बात करता नहीं, लेकिन सेम हुआ है तो अपने आप F5 को चेक करने वाले हैं। F5 क्या है, तो F5 बेटा कितना था 0 था, ये रहा अपना F5। तो F5 बेटा 0 है तो लिख लो कि हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है बेटा कंटिन्यूअस है। और सवाल में आपको क्या पूछा था कि भाई फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, 3 मार्क का सवाल। एनी दिक्कत एनी डाउट फटाफट से चैट सेक्शन में बताए। चलो कोई डाउट बेटा फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिए। एनीवन कोई दिक्कत, जल्दी, कोई दिक्कत ना हो तो फटाफट से चैट सेक्शन में सुपड़ा साफ लिखे ताकि हम नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ पाए। लिमिट एग्जिस्ट है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस। कोई दिक्कत कोई डाउट जल्दी बताओ वरना आगे बढ़े। नो, ओके चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्लियर। चलो अब बेटा नेक्स्ट सवाल और का क्वेश्चन है, विंटर 2018 का ही है, क्वेश्चन नंबर 4C है। यहाँ पे बेटा पार्शियल का ही यूज हुआ था, लिमिट कंटिन्यूटी 7 मार्क में पार्शियल का सवाल था और मैं पूछा था। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स है, डी यू बाई डी एक्स।
डी यू बाई डी वाई डी यू बाई डी जेड का प्लस फाइंड करना है। चलो तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वाई को टच मत करो, फिर इसमें तो x है ही नहीं 0, जेड स्क्वायर x का क्या होगा बेटा 1 होगा, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, y कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट को टच मत करो, इसमें तो x है ही नहीं 0, इसमें x का क्या होगा 1, जेड स्क्वायर एज इट इज, तो ये कितना आया 2xy प्लस जेड स्क्वायर। अब बेटा डेल यू बाई डेल वाई करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करूँ तो y का 1 होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का 1, वाई स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y होगा, z एज इट इज, और इसमें तो y है ही नहीं तो 0, क्लियर, उसमें तो y है ही नहीं तो 0, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। अब बेटा डेल यू बाई डेल जेड करते हैं, डेल यू बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसमें तो z है ही नहीं 0, इसमें z का क्या होगा 1 होगा, वाई स्क्वायर एज इट इज z का क्या होगा 1 होगा, प्लस इसमें z स्क्वायर का क्या होगा 2z होगा, और x एज इट इज, तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2zx। अब इन तीनों का प्लस बोला है तो हम करते प्लस, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, तो तीनों का हम प्लस कर दे, तो चलो प्लस करते जाते हैं, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, है ना, सबसे पहला लिख लिया हमने। दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस, तीसरा बेटा क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2zx, क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2zx, क्लियर। तो इसको सिंपल सेट में लिख दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कोई दिक्कत बेटा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये आपका क्या आ गया आंसर। बताओ पहले वाले में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। हाँ चलो, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बताया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर भी है, सही है, आप लिख सकते हो, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जल्दी बोलो, इसमें कोई दिक्कत डाउट, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। एक दूसरा एक सवाल था, अगर मेरे को मिल जाए ना ऐसा, उसमें एक चीज़ थी, एक मिनट मेरे को टाइम दो, मैं ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगा, है ना। कभी कभी दिमाग में दूसरे सवाल याद आ जाते हैं, लेकिन सवाल याद नहीं रहते। किसी को दिक्कत? ओके सुब्रा साहब, चलो सर आज चेन रूल था सर, बेटा चेन रूल का सवाल प्रीवियस में आया नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो दूसरा सवाल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xyz, ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 6xyz। आपको क्या क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स बेटा यहाँ पे कैसे निकालेंगे, है ना, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो मैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, ठीक, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर। आप बोलोगे सर कैसे होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो x और y दोनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंडिंग है, x और y दोनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंडिंग है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो डिफरेंशिएशन कर दो और चेन रूल लगा लो, क्या था चेन रूल, dy बाई डी एक्स है ना, ये चेन रूल आ गया। लेकिन पार्शियल में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि लेटेस्ट जो पेपर आते हैं उसमें पार्शियल का वेटेज कम हो गया है, उसकी एप्लीकेशन का वेटेज ज़्यादा है। पार्शियल में से हर बार लिमिट कंटिन्यूटी आया है ना, तो पार्शियल के अंदर बाकी का जितना है अपने कोर्स के अंदर है उतना कर लेना, उससे बाहर का कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो उतना ही करना। कोर्स के बाहर का कुछ भी, एक भी बुक को टच मत करना, कोर्स के लेक्चर और डीपीपी लगा लेना, काम खत्म, ठीक। तो ये 3 आ गया है, एक पावर कम, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स क्यू किया, चेन रूल किया। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, चलो x के रिस्पेक्ट में 6y होगा, हाँ यहाँ पे xy में बेटा चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो 6x को मैं u ले लेता हूँ और y को अलग कर लेता हूँ, तो 6x एज इट इज, y का क्या होगा 1 और डी वाई बाई डी एक्स होगा ही होगा, फिर y एज इट इज 6x का क्या होगा। इस स्टेप में समझ में आया कि नहीं, वो बोलो पहले, जल्दी बोलो, इस स्टेप में कोई डाउट किसी को, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सही बात है, इस स्टेप में किसी को डाउट बेटा,
वो तो बताओ, चलो जल्दी, एनीवन, जल्दी बताओ। इस स्टेप में किसी को डाउट? सर બંનેનું કોર્સ વગરનું કંઈક કરજો। चलो इसमें किसी को कोई डाउट? नो, ओके चलो बस अब इसमें से dy बाई डी एक्स को साथ में ले लो, बाकी सबको साथ में ले लो। तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 6x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6y माइनस 3x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ। बेटा स्टेप काटना मत, स्टेप के मार्क होते हैं, मेरे को आंसर तो डायरेक्ट पता होता है तो, लेकिन मैं आंसर नहीं लिखता, तो आपको भी लिखना नहीं है। स्टेप के क्या होते हैं? मार्क होते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लूँ तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी मैं 3 कॉमन निकाल लूँ, 3 3 मरेगा तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? अपॉन, चलो किसी को दिक्कत? पहला आंसर अपना आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x, किसी को दिक्कत? जल्दी अगेन रिपीट करें। चलो रिपीट। डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। फंक्शन है वो x y के ऊपर डिपेंडिंग है। फंक्शन क्या है बेटा? x y का है। क्लियर? तो x और y के ऊपर डिपेंडिंग है, तो y क्यूब का मैंने क्या किया? 3y स्क्वायर किया। अगर एक्चुअल में हो नहीं सकता इसलिए चेन रूल लगाया, dy बाई डी एक्स। 6xy को मैंने u भी सपोज कर लिया, ये मेरा u इतना और इतना मेरा v। क्लियर? ये मेरा u, ये मेरा v। तो 6x एज इट इज, y का होता है 1 dy बाई डी एक्स, चेन रूल। y एज इट इज 6x का क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर? अब बताओ, फिर तो कुछ किया नहीं हमने, सिंप्लीफाई कर दिया, y वाले साथ में ले लिया, dy बाई डी एक्स उस तरफ ले लिया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब बताओ किसी को डाउट? वंस मोर हो गया। चलो अब किसी को डाउट? अब बेटा इसको हमें वापस डिफरेंशिएट करना। हाँ, माइनस एफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई भी कर सकते हैं। जयेश पटेल नाम के किसी का मैसेज है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई भी आप कर सकते हो। क्लियर? वो भी आप कर सकते हो। यस, है ना, कर सकते हो। ठीक, उससे भी आप कर सकते हो। चले अब बेटा उसका वापस डिफरेंशिएशन करना है। मैंने इसलिए ये मेथड यूज करवाई। अगर बेटा ये अकेला पूछा होता, अगर ये अकेला पूछा होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, इम्प्लिसिट से आराम से कर लेते, लेकिन ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन पूछा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि ये मेथड हम करते हैं ताकि हमारा फटाफट से काम हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलो बाजू में मैं जो दो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये मेथड हो सकती है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन याद करो, कोर्स के अंदर सिखाया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, है ना, नीचे x है तो ऊपर x के रिस्पेक्ट में, ऊपर y है तो नीचे। ये था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? नीचे x है तो ऊपर x के रिस्पेक्ट में, ऊपर y है तो नीचे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का। ये सुपरा साफ टेक्निक बोलते हैं इसको, शॉर्टकट। यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही है इम्प्लिसिट फंक्शन। dy बाई डी एक्स फंक्शन का x, अगर dx बाई dy होता तो फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में ऊपर और x के रिस्पेक्ट में कहां पे होता? नीचे होता। चलो फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पहले फंक्शन को f ऑफ x इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। तो f ऑफ x क्या होगा बेटा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 6xy उस तरफ चला जाए तो माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? f ऑफ x इक्वल टू 0 लेना है। तो क्या होगा हमारा फंक्शन? x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy इक्वल टू क्या होगा? 0। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले लो। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में माइनस एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसमें x नहीं है तो 0 माइनस 6y। नीचे y के रिस्पेक्ट में करो, चलो 3y स्क्वायर माइनस 6x होगा। क्लियर? अब बेटा क्या करने का? 3 कॉमन निकाल के मार डालो। चलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2x होगा। ऊपर वाला माइनस किसी को भी दे दो, मैं ऊपर दे देता हूँ, तो ऊपर वाला माइनस मैं ऊपर दे दूँ तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x। चेक कर लो, सेम आंसर है, सेम आंसर है। आ गया समझ में? क्लियर? अब आया समझ में बेटा? जल्दी बताओ, आया समझ में? दूसरी मेथड से भी किया तो भी फंडा तो सेम ही रहा।
दूसरी मेथड से भी किया तो भी फंडा तो बेटा क्या रहा, सेम टू सेम ही रहा, तो आंसर में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये मेथड का आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला मैं कहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। इसको बेटा क्या कर लेना, लर्न कर लेना। क्लियर? इसको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। डन। अब बेटा दिक्कत क्या है कि इसका वापस हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है। चलो ये तो लोचा हो गया, पेज हमारे पास नहीं है। चलो हमें क्या करना है बेटा, वापस करना है। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, मैं लिख लेता हूं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। इंप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर x और y दोनों हो, है ना, जिसके अंदर बेटा x और y दोनों आ जाते हो उसको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन, याद रखना। अब इसका वापस डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले भाई साहब का स्क्वायर, नीचे वाले भाई साहब का। आया समझ में? u बाई वी का रूल आप सबको पता ही है। अब बेटा यहां पे हर एक जगह पे चेंज रूल लगाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x, x के रिस्पेक्ट में करो 2। अब बेटा एक्चुअल में y का x के रिस्पेक्ट में होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा, यस सर वी गॉट इट, ओके। इसमें एक्चुअल में होगा नहीं, लेकिन हमें करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, सिखाया ना बेटा मैंने, x के रिस्पेक्ट में भी करना है, y में भी कर लेना है। तो देखो समझो कैसे होगा, 2 y का क्या होता है 1, लेकिन x के रिस्पेक्ट में है इसलिए पीछे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, और x स्क्वायर का तो 2x ही होता है, पहली कहानी खत्म। माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y होगा, लेकिन वापिस क्या आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2x का क्या होगा 2 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज। समझे फंडा बेटा क्या किया हमने, ये तो एज इट इज 2 y का 1, लेकिन dy बाई डी एक्स क्यों ऐड किया, x के रिस्पेक्ट में है, एक्स स्क्वायर का तो 2x, सेम टू सेम वाई स्क्वायर का 2y किया, लेकिन हमने क्या ऐड किया, dy बाई डी एक्स ऐड किया, और 2x का तो बेटा 2 ही है, और नीचे नीचे वाले का स्क्वायर। अब बेटा मैं यहाँ से आपको होमवर्क में दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफाई कर देना है, जहां तक पहुंच पाओ वहां तक। इसमें कोई रूल नहीं होता है कि पर्टिकुलर यही आंसर लाओ, कोई रूल नहीं होता है कि पर्टिकुलर यही आंसर लाओ। इसके अंदर आपको क्या रख देना है, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड सिंप्लीफाइड। या फिर एंड सॉल्व बाय योर सेल्फ। क्लियर? अब बताओ कोई दिक्कत के समझ में आ गया, जल्दी बताओ, एनीवन कोई दिक्कत कोई डाउट के समझ में आ गया? फटाफट से चैट सेक्शन में लिख लो ताकि मैं नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ जाऊँ। फटाफट से चैट सेक्शन में लिख लो, बहुत सारे सवाल हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। नीचे का स्क्वायर होता है बेटा, नीचे का होल स्क्वायर, रूल ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, नीचे वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और नीचे नीचे वाले का स्क्वायर, जो पावर होती है उसका स्क्वायर होता है, जो पावर होती है उसका स्क्वायर। सर मेरे ડીવાય બાય dx લખીને મૂકી દઈએ તો ચાલે? ના ચાલે, થોડું ઘણું બેટા સોલ્વ કરી દેવાનું, થોડું ઘણું બેટા સોल्व કરી દેવાનું, ना चाले। थोड़ा बहुत करने का, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत में टू अंडर ले जाओ, फिर थोड़ा बहुत ओपन करो, फिर चलेगा, क्योंकि वैसे भी ये सवाल कितने मार्क का है, 7 मार्क का है ना, तो 3 इसके हैं, 3 मार्क इसके हो गए मेरे को लग रहा है तब तक, और 4 मार्क इसके हो गए, है ना, 3 और 4 में डिवाइड कर देंगे ये लोग, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा लिख के जाने का। चलो बढ़ते आगे, किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, सुपड़ा साहब, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट सवाल, समर 2019 का वापस बेटा लिमिट का सवाल, फटाफट से जाऊंगा मैं, सो दैट द फंक्शन, इसमें तो बेटा लिमिट ही चेक करना है ना, लिमिट ही चेक करना है, 3 मार्क का सवाल है। तो क्या बना देंगे पहले तो,
एक्स वाई टेंस टू 0 0 लिमिट 2x² y अपॉन x4 प्लस x²। क्लियर। तो पहले स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा? स्टेप नंबर 1 अपना याद करो, y को रखते थे बाहर, x को ले जाए अंदर, करे सिंप्लीफाई 2x² y अपॉन x4 प्लस x²। x की वैल्यू रखते x4 प्लस x² है, y² है। मैं वही सोचूं ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसके अंदर हम क्या करेंगे? x की लिमिट अप्लाई करने से पहले चेक करेंगे कॉमन निकल रहा है, तो भाई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो सीधा हम क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे ना x0, ऊपर 0 रखेंगे तो सब कुछ 0, 0 में 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ गया बेटा? अपना f1 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या ढूंढेंगे? स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? x की वैल्यू को मैं बाहर रखूंगा, y की वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊंगा? अंदर ले जाऊंगा, सिंप्लीफाई करूंगा 2x² y प्लस x4 प्लस y²। y अप्लाई करने से पहले मैं चेक करूंगा कॉमन निकल रहा है, तो भाई कॉमन नहीं निकल रहा है। क्लियर। तो y अप्लाई कर दूंगा सीधा, 0 ऊपर y है इसलिए, तो इसमें x अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा क्या आ गया? f2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया बेटा? हियर f1 इज इक्वल टू f2, तो क्या आएगा? पुट y इज इक्वल टू mx इन गिवन फंक्शन। तो y इज इक्वल टू mx हम गिवन फंक्शन में रख दे, तो वापस चेक करें। चलो स्टेप नंबर 3, y की लिमिट की तो बेटा अब कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली x की लिमिट की ज़रूरत है अपने को। तो x टेंस टू 0, y की जगह पे mx रख दे। y कहाँ पे है? 2x² y, तो 2x² mx अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा? x4 प्लस y²। तो x4 प्लस y की जगह पे mx रख दूँ और उसका स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब इसको मैं सॉल्व कर दूँ, x टेंस टू 0 लिमिट 2mx का क्यूब अपॉन x की 4 प्लस m² x²। अब इसको कॉमन निकालते हैं बेटा। x की कितनी पावर कट होगी? मेरे को दिख रहा है स्क्वायर, तो 2mx बचेगा और नीचे x² प्लस m² बचेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं 0 रखूँ तो आंसर 0 ही आ रहा है, तो ये मेरा f3 आ गया। तो हियर f1 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f3, मजूरी हो रही है भाई। हियर f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इक्वल टू 0, देन पुट y इज इक्वल टू mx² इन गिवन फंक्शन। फंक्शन में हम क्या रख देंगे बेटा? y इज इक्वल टू mx² रख देंगे। तो स्टेप नंबर 4 में अपनी मजूरी तक पहुंचाया है ना। स्टेप नंबर 4, चलो x टेंस टू 0 लिमिट, अंदर क्या आएगा? 2x², y इज इक्वल टू क्या आएगा? mx², नीचे x की 4, यहाँ पे क्या आएगा? mx² और उसका भी स्क्वायर होगा। करते हैं इसको सॉल्व। चलो क्या आएगा? 2m x की 4 अपॉन x की 4 प्लस m²। अब यहाँ पे हर एक जगह पे देखो, मेरे को एक चीज पता थी, सब में लिखा हुआ था नो लिमिट, लिखा है नो लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने वाली है। तो 3 स्टेप तक तो मजूरी करवाई, एग्जिट की लालच देके, एग्जिस्ट है ऐसी लालच देके। चौथे स्टेप में दगा कर दिया, है ना, धोखेबाज, है ना, बेवफा 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 निकली है तू, ऐसा ही हुआ ना बेटा। ये तो क्या हो गया? 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। क्या आंसर आया? 2m 1 प्लस m² इज इक्वल टू f4 आया। लास्ट स्टेप पे धोखा दे दिया। क्लियर। बोलते ना शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे, और जब शादी करने की बात आए तो तुमसे नहीं किसी और से करेंगे, है ना। इज नॉट इक्वल टू f4, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक, बताओ कोई डाउट? हो गया बेटा, समझ में आ गया? जाए आगे, कोई डाउट? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अभी भी और 2-3 सवाल है, फटाफट से करना है जल्दी। डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये सवाल बेटा 3 बार आया है, 7 मार्क में एक बार। देखो ऐसा एक ही सवाल आप कभी कभी पूछते ना, सर ये सवाल कितने मार्क में आ सकता है? तो देखो विंटर 2019 में 7 मार्क में आया था, विंटर 2020 में 4 मार्क में आया, और विंटर 2021 में 3। वैल्यू डाउन होती है सवाल की, और ये सवाल हर बार विंटर में ही आया है ना। लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर में से एक ही सवाल करवाया था और यही पेपर में आ गया था,
है ना। ऑनलाइन यूट्यूब के जब लेक्चर लिए थे, यूट्यूब पे पढ़े होगे लेक्चर आप, लास्ट टाइम मैंने 3 ही लेक्चर लिए थे, आप एक बार चेक करना। तो यही सवाल आ गया था, बच्चे इतने खुश हो गए कि सर आपने जो सवाल करवाया वही आया। अब मैंने कोई पेपर, कल भी ऐसा ही हुआ बेटा, कल भी सेमेस्टर 3 के पेपर थे, वो ऑडियो आपने सुना होगा, मैंने ग्रुप में रखा था। स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर क्या पेपर सेटर आप होते हो? हम पेपर सेटर नहीं होते हैं। ये ऐसा रूल क्यों पेपर आ जाता है? क्योंकि 2010 से इस फील्ड में हर बार पेपर आता है, एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या नया आया, क्या पुराना आया, तो मेंटेलिटी समझ में आ जाती है, वो लोग पेपर निकालते हैं उसकी। तो फिर पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ही पेपर में आएगी। उसकी वजह से ही जो पेपर आता है हर बार, वो हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं उसके अंदर से ही आता है। तो यही रीज़न रहता है बेटा। तो ये 3 बार आया सवाल है, चेन रूल का सवाल है। क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना। ऐसा है, तो इसको आप सपोज कर लो, चलो आर एस और टी। तो ये क्या हुआ, ट्री डायग्राम बनाओ। यू किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? यू इज डिपेंडिंग ऑन आर। यहां पे बनाओ, यहां पे बनाता हूं, चलो। यू इज डिपेंडिंग ऑन आर, एस और टी। क्लियर? जहां पे आर क्या है बेटा? आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहां पे लिखता हूं, आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, s इज इक्वल टू वाई माइनस जेड और t इज इक्वल टू z माइनस एक्स। तो r किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? x और y के ऊपर। s किसके डिपेंडिंग है? y और z के ऊपर। और t किसके ऊपर डिपेंडिंग है बेटा? z और x के ऊपर। बस अब 1 बाय 1 ढूंढना शुरू करो। सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स। तो बेटा x कहाँ पे है, चेक करो। तो कि भाई x एक तो यहाँ पे है और दूसरा कहाँ गया, ये रहा। तो मेरे को ये फ्लो फॉलो करने का ना, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां से कहां पे जाने का, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स होगा ना ऐसा। डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल टी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी बाई डेल एक्स। ठीक, अब मेरे को y में जाना हो तो y यहां पे भी है और y यहां पे भी है। चलो डेल यू बाई डेल वाई सोचते हैं, फाइंड करते हैं। तो डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल एस बाई डेल वाई, है ना। डेल यू बाई डेल एस बाई डेल वाई। चलो डेल यू बाई डेल जेड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे है 2 जगह पे। तो डेल यू बाई डेल जेड क्या करने का, डेल यू बाई डेल एस बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल एस बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल टी बाई। इसमें बेटा किसी को डाउट? इसमें कोई डाउट बेटा? एनीवन किसी को कोई डाउट कि मैं सॉल्व करूं अब इसको? बस अब डेल यू बाई डेल आर नहीं मिलेगा आपको। कौन सी वैल्यू मिलेगी? आर का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। चलो डेल यू बाई डेल आर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 माइनस जीरो। डेल यू बाई डेल टी नहीं मिलेगा, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल आर माइनस डेल यू बाई डेल टी। अब दूसरा डेल यू बाई डेल आर बेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आर का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 माइनस 1। डेल यू बाई डेल एस बेटा आपको नहीं मिलेगा, एस का वाई के रिस्पेक्ट में 1 माइनस जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल आर प्लस डेल यू बाई डेल एस। अब सेम टू सेम डेल यू बाई डेल एस हमें नहीं मिलेगा, डेल यू बाई डेल एस नहीं मिलेगा। एस का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 माइनस 1 प्लस डेल यू बाई डेल टी एज इट इज, टी का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 माइनस 0। इसको कर दे सॉल्व, माइनस डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल टी। कर दे, बॉक्स बना देते हैं सबके। दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और ये अपना। अब थोड़ा आप चेक करोगे ना, जो प्लस है सामने वो माइनस है। डेल यू बाई डेल आर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, डेल यू बाई डेल टी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, डेल यू बाई डेल एस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। तो अब आपको LHS लिखने का, LHS में क्या लिखने का? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस सारी वैल्यू रखने की बेटा, कंटाला आए तो भी लिखने का, स्टेप के मार्क होते हैं, है ना। और सब कट करके 0 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आया समझ में? एनीवन? किसी को कोई डाउट? एनीवन कोई डाउट? इसमें FR और ऐसे ही S और T के लिए लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बेटा,
है ना, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करने का बेटा, इसको पहले को r सपोज कर लो, दूसरे को s, तीसरे को t। तो u इज डिपेंडिंग ऑन r एस टी, u इज डिपेंडिंग ऑन r एस टी। r किसके ऊपर डिपेंड है, xy, तो xy लिख लिया। s किसके ऊपर है, yz, तो yz लिख लिया। t किसके ऊपर है, zx, तो zx लिख लिया। अब डेल यू बाई डेल एक्स आपको फाइंड करना है, x कहाँ कहाँ पे है, पहले और दूसरे नंबर पे। तो डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल टी बाई डेल एक्स। फिर y, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एस बाई डेल वाई। फिर बेटा z, डेल यू बाई डेल एस बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल टी बाई डेल जेड। सब कुछ फाइंड कर लो। आर एस टी आपके पास है, डिफरेंशिएशन जो मांगे वो रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो बड़े आगे। क्लियर एवरीवन, ओके ओके। चलो जाए आगे, नेक्स्ट सवाल। विंटर 2020 का सवाल है, 4 मार्क में आया था, नॉर्मल प्रूफ पूछा था। u इज इक्वल टू आपको दिया है f ऑफ x प्लस ए टी प्लस जी ऑफ x माइनस ए टी। प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। चलो डेल यू बाई डेल एक्स में पहले फाइंड करता हूँ इसका। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जाने दो, ऐसे ही पूछेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स ढूंढते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का क्या होता है बेटा, एफ डैश होता है, एक्स प्लस ए टी होता है ना। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश, तो एफ डैश एक्स प्लस ए टी, और इसका चेन रूल लगाएंगे तो 1 + 0 ही होगा। तो वापिस लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। जी का क्या होगा, जी डैश होगा, चेन रूल करेंगे तो 1 - 0 होगा। 2 बार बोला है, तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन। चलो एफ डैश का क्या होगा, एफ डबल डैश होगा, वापिस 1 का 1 ही आएगा, अब नहीं लिख रहा हूं भाई। जी का जी डबल डैश होगा, वापिस लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को एक आंसर मिला, इसको मैं एक करके छोड़ देता हूं। अब मैं फाइंड करता हूं डेल यू बाई डेल टी। चलो डेल यू बाई डेल टी, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ का बेटा एफ डैश ही होगा, लेकिन अब चेन रूल लगेगा बेटा। चेन रूल में अब क्या होगा, इसका टी का 0, लेकिन ए टी का ए होगा, 0 + a, समझे, टी के रिस्पेक्ट में। सेम टू सेम जी का जी डैश होगा, x माइनस ए टी, और इसका क्या होगा, 0 - a होगा। अब वापिस करना है डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, तो एफ डबल डैश, एफ डैश का क्या होगा बेटा, एफ डबल डैश होता है ना, और वापिस इसका ए के रिस्पेक्ट में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी डबल डैश, वापिस बेटा इसका ए के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस ए आएगा, माइनस ए तो प्लस ए स्क्वायर ही होगा ना, माइनस ए और माइनस ए तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। और ये तो बेटा आपने ना ढूंढा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स। प्रूव हो गया, जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। कोई दिक्कत बेटा के समझ में आ गया, कोई दिक्कत के समझ में आ गया, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। एनीवन, कोई डाउट? विंटर 2020 4 मार्क का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4B है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा 4 नंबर के सवालों में ये होता है, तो ये सब भी फिक्स ही रहता है ना। ठीक, जाए आगे बेटा। कल जितने स्टूडेंट्स लाइव से उससे 10 स्टूडेंट आज ज्यादा लाइव है, तो इस वीडियो की लिंक भी आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, तो कल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन हो पाए। धीरे धीरे स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? ओके, चलिए वेरी नाइस। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट सवाल। विंटर 2020 का सवाल है, कंटिन्यूअस एट ओरिजिन नहीं है, ऐसा बोला है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो लिमिट चेक कर दी है, चलो फटाफट से खेल खेलते हैं इस बार। एक्स वाई टेंस टू 0 0, मैं थोड़े स्टेप काटूंगा, आप समझ जाना
है ना, जिसको आता है वो फटाफट से चेक करो। चलो कौन से स्टेप पे अटकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, y को बाहर रखे, x को अंदर ले जाए। चलो 2x² अपॉन x³ प्लस y³। x कॉमन नहीं निकल रहा है, ऊपर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y टेंस टू 0, ये 0, तो आंसर क्या आ गया 0। काम खत्म पहला। दूसरा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे बेटा, y को अंदर ले जाएंगे, x को बाहर रखेंगे, तो अंदर क्या आएगा 2x² अपॉन x³ प्लस y³। तो y को मैं 0 रखूँ, कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ऊपर देखो 0 रखेंगे तो सब कुछ 0, तो कहानी खत्म। तो ये वापस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू f2। तो हियर f1 इज इक्वल टू f2, सो पुट y इज इक्वल टू mx। हियर f1 is equal to f2, then put y is equal to mx in given function। चलो y is equal to mx रखते हैं, अपने स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 y is equal to mx रखना है, तो x equal to 0, y की लिमिट की बेटा आप कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन क्या है 2x²y, तो 2x²y इक्वल टू क्या रखा mx रखा। ऐसा तो सवाल आई थिंक हुआ है कि नहीं हुआ, नीचे x³ y³ भी था, नहीं x4 y4 था, देखा आपने 2x²y x4 y4, कितना चेंज किया, छोटा सा चेंज किया है, 2x²y और x³ y³ कर दिया है। वो हो x³ और y³ मतलब mx रख दिया y की जगह पे, और क्यूब तो क्यूब ही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x टेंस टू 0 लिमिट 2mx का क्यूब अपॉन x³ प्लस, चलो इतना बेवफा नहीं है, यहाँ से ही खत्म, x³ कॉमन निकल के मरेगा, तो 2m 1 प्लस m³, तो आंसर क्या है बेटा 2m 1 प्लस m³ इज इक्वल टू f3। f3 से ही बेटा काम अटक गया, f3 से ही अपना काम अटक गया, तो f1 इज इक्वल टू f2 इज नॉट इक्वल टू f3, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। So function is discontinuous। लिमिट ही चेक करना था कि फंक्शन भी चेक करना था, कंटिन्यूस है कि नहीं, नहीं है, ऐसा ही प्रूव करना था। देखो लिखा ही है इज नॉट कंटिन्यूस। 3 मार्क का आसान सवाल आ गया समझ में। हाँ एग्जाम में भी आप फंक्शन को FNS लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हो, टीचर को पता चल जाएगा। देखो ये भी अच्छा सवाल, ये अपने कोर्स का ही सवाल है, ये पूछा गया है विंटर 2021 के पेपर में, 3 मार्क के अंदर सबसे पहला ही सवाल था। क्लियर, चलो देखते हैं। u इज इक्वल टू लॉग 10x 10y 10z, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, और उसके साथ मल्टीप्लाई है sin 2x sin 2y sin 2z, उसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, इसको मैं x सपोज कर लो, तो log x का 1/x होगा 10x प्लस 10y प्लस 10z, है ना, log x का 1/x, लेकिन चेंज रूल लगेगा, 10 का क्या होगा sec² होगा, और इन दोनों का तो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ sin 2x से मल्टीप्लाई कर लो, पहले से ही ये सब कर लेने का, तो यहाँ पे भी sin 2x से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे एज इट इज 10x 10y 10z और sec²x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। sin 2x क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और ये तो अपने आप ऐसे ही 10x प्लस 10y प्लस 10z, और sec² का क्या होगा 1/cos², तो 1/cos x इंटू cos x लिख लूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कट हो रही है, देखो ये मरा इससे, और 2 sin x अपन cos x, sin अपन cos tan हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन tan x प्लस tan y प्लस, हो जाएगा। क्या किया हमने बेटा, log x का 1/x, इसका चेंज रूल, tan का sec²x,
tan y का 0x के रिस्पेक्ट में tan z का भी 0। फिर दोनों तरफ sin 2x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो sin 2x क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, cos cos मर गया, sin अपॉन cos क्या होगा tan होगा। तो ये अपने को पहला आंसर आ गया किसका, sin 2x del u बाय, इसका हमारा आंसर आ गया। सबसे पहला काम हमने खत्म कर लिया, एक काम हमारा खत्म हो गया। अब बेटा मेरे को ये बताओ, जब आप इसका डिफरेंशिएशन वापस y के रिस्पेक्ट में करते तो log y का 1 अपॉन y होता, यहाँ पे sec स्क्वायर y आता, फिर sin 2y से मल्टीप्लाई करते, 2 sin y cos y आता, यहाँ पे cos y आता, एक cos cos कट हो जाता, 2 sin y cos y तो 2 tan y होता। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, आप पेपर में मेथड बताना है ना, पेपर में मेथड कंपलसरी करना। tan z और sin 2z del u बाई del z क्या होगा 2 tan z अपॉन क्लियर। इसकी मेथड कंपलसरी बतानी है, मेथड पेपर में करना जरूरी है, भूल मत जाना। क्लियर। अब LHS लेते थे, sin 2x del u बाई del x प्लस sin 2y del u बाई del y प्लस del u बाई del z। सबका डेटा जो आया है वो हम रख देते हैं, 2 tan x अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z प्लस 2 tan y अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z प्लस 2 tan z अपॉन tan x प्लस tan y प्लस tan z। एलसीएम बेटा सबका सेम है, तो 2 tan x प्लस tan y प्लस tan z अपॉन tan x tan y tan z कट होगा तो आंसर क्या आएगा 2 इज इक्वल टू RHS। हैंस यहां तक बेटा आपको लिखना पड़ता है, स्टेप काटोगे तो मार्क भी क्या होंगे आपके कटेंगे। कोई डाउट बेटा बताओ, सवाल के अंदर किसी को कोई डाउट? जीटीयू में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ देख लो आप जीटीयू के ये, और लास्ट प्रीवियस 18 से मैंने 22 तक सारे उठा लिए है ना। आपने जितने सम करवाए सभी हमारे कॉलेज में करवाए हैं, वेरी नाइस। बता तो बहु हार्ड कैच है पेपर ना विषय। क्लियर। ये अभी आगे के चैप्टर्स चल रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अभी धीरे धीरे देखो क्या होता है तो पता चल जाएगा, है ना। अभी ये तो शुरुआत है बेटा, मल्टीपल इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, ये सब में सबका सुपड़ा साफ हो जाता है। मैंने इसलिए आगे के इजी लिए है ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए। क्लियर क्लियर कि पूरा पेपर थोड़ा लिमिट कंटिन्यूटी होता है, वो तो आज का टॉपिक लिमिट कंटिन्यूटी है इसलिए आपको इजी लगा, है ना। पूरा पेपर में लिमिट कंटिन्यूटी नहीं आता, 70 में से 4 मार्क में 5 मार्क में लिमिट कंटिन्यूटी आता है। फिर फोरियर आता है, फोरियर में आंसर आएंगे नहीं आएंगे, ये सब बेटा थोड़ा टफ होता है ना। हर बार मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आंसर आ जाएंगे, वो जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे ना तब पता चलेगा कि आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। क्लियर। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो प्रॉब्लम होगा। हाँ कोर्स वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, कब का सब कुछ कवर है ना। और कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, हमने पेपर लाइव में सॉल्व करवाए हैं। अब बेटा समर 2022 जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ इसमें से इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लो करो मचा। लिमिट कंटिन्यूटी आप खाली करके गए हो कि भाई 3 मार्क मेरे पक्के, पूरे पेपर में कोई सवाल ही नहीं, ना तो लिमिट कंटिन्यूटी ना तो पार्शियल, एक भी सवाल नहीं थे। ठीक ओके बेटा। तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, सब इजी है सब इजी है सब इजी है, आपका भी सुपड़ा साफ हो सकता है पेपर के अंदर। तो प्रैक्टिस कंपलसरी करते रहना है। इसकी पीडीएफ बेटा आपको कोर्स के अंदर से मिल जाएगी,
हमने पीडीएफ सारी ओपन रखी है लेकिन वीडियो सारे लॉक रखे हैं, तो पीडीएफ इसकी आपको वापस कोर्स के अंदर से मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करके फोल्डर बनाया है, उसके अंदर पीडीएफ में जाओगे तो इसकी पीडीएफ आ जाएगी। कल जो लेक्चर हमने किया था उसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल है, इसकी भी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में उसके अंदर आ जाएगी। कल का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टेलर एंड मैक्लूरन सीरीज। कल का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है टेलर एंड मैक्लूरन सीरीज, उसके सवाल हम करने वाले हैं। ठीक, हाँ बीएमई के न्यूमेरिकल कोर्स में आ जाएंगे, है ना, बीएमई के न्यूमेरिकल भी कोर्स में आएंगे जिस चैप्टर में से आते हैं उस चैप्टर के। तो बेटा कल का हमारा टॉपिक है टेलर एंड मैक्लूरन सीरीज के 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी सवाल आए हैं वो सब कुछ हम करने वाले हैं। जिनके पास कोर्स है वो कोर्स में से रिवीजन करके आना, जिनके पास नहीं है वो कहीं से भी रिवीजन करके आना। जिसको कोई भी कोर्स बाई करना हो, आज पूरे दिन के लिए प्राइस बहुत नॉमिनल है, आप जाकर के बाई कर सकते हो। पेपर में एमसीक्यू नहीं आते, क्लियर, पेपर में एमसीक्यू नहीं आते, क्लियर बेटा। क्लियर, वन बाय वन हमने टॉपिक पकड़े। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल तो इसके बाद आ ही जाएगा, कल के बाद एप्लीकेशन ही पकड़ने वाले हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल आ ही जाएगा। बीएमई के ऑनलाइन लेक्चर पॉसिबल नहीं है ना, बीएमई के पॉसिबल है, मैथ्स 1 ही मान खत्म होगा तो बीएमई कहां से पॉसिबल है, क्लियर। बीएमई के आईएमपी आपको ऑनली मिल जाएंगे और एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक, सीक्वेंस सीरीज के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, सीक्वेंस सीरीज भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के सारे हो जाएगा। चलिए तो सेशन को यहाँ पे करते हैं समाप्त, कल मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, वीडियो की लिंक सभी फ्रेंड्स में शेयर करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं कल के टॉपिक के अंदर। कीप लर्निंग, कीप विनिंग, बाय बाय, टेक केयर।